प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। प्रणाम माता जी। हाँ। मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, अब तो एकदम सिंहासन लगा के लेकिन बैठे। यहाँ आकर मुझे बहुत फायदा हुआ है। अब मैं आराम से नीचे बैठ पा रही हूँ और भी बहुत सारे सुधार हुए। छोटी छोटी बहुत सारी कमियां थी, सब ठीक होती जा रही हैं। लोग घर जाकर भी प्राणायाम करेंगे, टांगे योग मुंडे करेंगे, बंद हो सब जाती है ठीक लोगों हो की। जाएगा। किसी की मुड़े भी तो टूटने की संभावना अंदर से खोखली हो गई, ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, सब ठीक हो जाएंगे। और वजन भी तुम्हारा सबका पाताल में चला जाएगा। खाना पीना बंद, एलोवेरा पियो, गिलोय पियो, मेथी का पानी पियो, उपवास करो, उपासना करो। ज़्यादा भूख लगे दर्द वालों को तो एलोवेरा की सब्जी और रागी और बाजरे की रोटी एक से ज़्यादा नहीं खानी। स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, बहुत माल खा रखा है, जितना कोटा था पूरा कर लिया है। 50 साल में 70 साल का कोटा पूरा कर रखा है। स्वामी जी के श्री चरणों में शत शत नमन। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम रामफल यादव है, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। जी मेरे भाई। 2004 में मेरी वाइफ को ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया था, ओए। जब हम बेंगलोर में पोस्टेड था, मैं आर्मी से रिटायर हूँ सर, तो इनको खूब दिखाया, नब नस इनके दोनों पैरों में सुन्न पड़ने लग गए। इनको ये नहीं पता उंगली मेरी ऊपर है या नीचे है, अंगूठा ऊपर है नीचे है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन ही इसका अल्टरनेटिव है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं किसी और से कांटेक्ट में नहीं आया, नहीं तो शायद मैं ऑपरेशन नहीं करवाता। और मैंने इनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, L4, L5 एंड S1। ऑपरेशन हो गया, लेकिन स्वामी जी ये ठीक नहीं रही। वजन बिल्कुल नहीं रख सकती, सर पे 2 किलो वजन नहीं रख सकती, कोई काम नहीं कर सकती। और मुझे कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत नहीं मिला कोई ये कहे कि यार ये ऑपरेशन अच्छा है। बोला आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि आर्मी में थे, एक्सेसिबल होते हैं ट्रीटमट। कई बार मुफ्त का इलाज हो जाता है। हाँ। सर्विसेज में वो पेमेंट जो है ना गवर्नमेंट करती है, जी, उस जी, चक्कर जी, में जी। अपनी रीढ़ की हड्डी, अपना लीवर, अपना किडनी, अपने फेफड़े, जी, अपना जी, हार्ट जी। कटवा लेते हैं। इत्तेफाकन 2 साल बाद स्वामी जी मैं वर्टिकल रोप कर रहा था, तो ऊपर से चढ़ तो गया मैं, और उतरते समय स्लिप हो गया और मैं गिर गया। मेरा को सेम प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने कसम खा ली मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा स्वामी जी। तब तक मैं आपसे कांटेक्ट में आ चुका था, टीवी में देख देख के मैंने योगा किया और बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करवा। मैं बिल्कुल कोई बैक नहीं है मुझे अभी। ये लो, एक बिगड़ी हुई ऑपरेशन से और एक सबक मिल गया मुझे, सबक मिल गया। एक सबक मिला हुआ। हाँ। और अब इसका बिगड़ा हुआ केस भी तो ऑपरेशन के बाद भी ये योग करेंगे तो ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। इनको स्वामी जी आपसे हम मिले थे, इनको क्या कहते हैं इसको, डिफॉर्मिटी हो गई है। डिफॉर्मिटी हाथों में और पैरों में। अब पहले रीढ़ की हड्डी खराब हुई, फिर हाथ की होंगी, फिर पैर की होंगी। हड्डी में डीजनरेशन हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन कैसे ठीक होगा? इसमें योग ही करना पड़ेगा। गिलोय, एलोवेरा लगातार पीना पड़ेगा। न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले लेना, लाक्षादि गूगल ले लेना, ऑर्थोग्रिट, दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि, ये छोटे छोटी चीजें हैं ना, लगातार ले लेने से ठीक रहेगी। स्वामी जी आज मेरा 8वां दिन है, 10 दिन का पैकेज लिया मैंने, और मैं ये कसम खा के आया था मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, लेकिन अभी 2 किलो कम रहेगा। 6 किलो वजन कम कर दिया है स्वामी जी मैंने पिछले 8 दिन में। और मैं सोच रहा हूँ कमर और दर्द करूंगा। कमर दर्द था ना, इसलिए हाँ। थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करवाते हैं वेट वाले अभ्यास। बिल्कुल। फिर भी हो जाएगा। स्वामी जी योग ही जीवन है, इसमें कोई शक नहीं, योग ही जीवन है। चलो रामफल जी को आने वाले समय में वही जिएगा जो योग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है और खुशी है ये। और मैं एक बात और सभी साधकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार स्वामी जी के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए और उनकी डेडिकेटेड टीम के लिए तालियां। धन्यवाद रामफल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे बहुत सेवा करते हैं। जिस स्वामी जी सेवा, मैं बताऊं एक्यूप्रेशर पे जो स्टाफ बैठता है, स्पेशली मयंक और उसकी टीम, उनसे ही हमारा इंटरेक्शन ज्यादा होता है। इतने मोटिवेशनल बातें करते हैं स्वामी जी, मैं कह नहीं सकता। और जो पंच तत्व की बात हम पढ़ते सुनते आए हैं आज तक, वो हमें यहाँ पता चलता है वो पंच तत्व हैं क्या और उनका हमारी जिंदगी में क्या उनका रोल है। ये जो हवा है या आकाश है, पृथ्वी है, जल है, मिट्टी है, पानी, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो स्वामी जी मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी को योग के बारे में बताएं तो पहले खुद स्वस्थ रहें, तभी हमारी बातें ज्यादा प्रभावित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, आशीर्वाद। कोटि कोटि नमन। हाँ, आर्मी वाले आदमी सीधी सीधी बात देखी, बोले भाई ये तो बात सुनी थी, अब यहाँ हो गई। आशीर्वाद भाई। हाँ, इसने तो मेरे को जब बताया तो मेरे को ही विश्वास नहीं हो रहा था। इसका घुटना ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया था रेखा?
गिरी थी ना स्वामी जी, गिरी थी तो गिरने से यहाँ कुछ क्रैक हो गया था, तो बोले ये ऊपर आ गया, मुझे पता भी नहीं पड़ा। ऊपर आ गया? यहाँ था। बताओ, खिसक करके 4-6 इंच ऊपर चला गया। वो बोलते हैं ये यहाँ से घुटना था, यहाँ भी घुटना बन गया पूरा। तो फिर पूरा। तो बोले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, मेरा मतलब पैर सीधा ही रहेगा, कभी टेढ़ा नहीं होगा, आप नीचे नहीं बैठ सकते। 6 महीने ऐसे ही निकाल दिए। फिर मैंने अपना योगा से सब, इससे स्वामी जी और खान पान से सब ठीक किया अपना। और सर्वाइकल भी तो था? सर्वाइकल था, बहुत था। मैंने तो योगा से भी किया है उसको, बहुत ट्रीटमेंट भी दिया था उन्होंने, सब वो ट्रैक्शन वगैरह दिया था। लेकिन बाद में जब मैंने MRI कराया तो बोले आपका तो ठीक भी हो गया, है ही नहीं कुछ आपको। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बिल्कुल ठीक हो गया स्वामी जी। जितना भी दर्द है उसका खात्मा हो जाता है पूरा, खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से। बाकी छोटे छोटे उपाय तो हम बताते ही है। स्वामी जी आपका तो बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। चलो अब इसकी माता की लीच भी अब हटा देते हैं। यहाँ अब ये लीच थेरापी से इसको अलाबू करवाया था, अलाबू से, लीच से ऐसे चलती थी बस, ऐसे ये पैर ऐसे चलता था, पैर उठता नहीं था पूरा, घिचट घिचट के पैर चलती थी। ऐसे चलती थी, इस तरह पैर चलता था। चलो आशीर्वाद। हाँ। अब ये लोकल स्टीम भी, जिनको दर्द है पीड़ांतक, ये उकाड़ा डाल करके प्रेशर कुकर में उससे स्टीम ले लो। मेरा नाम ऋषिकेश मेहर है, उड़ीसा सिनापाली से। मेरा राइट हैंड ऊपर नहीं उठता था, इतना ही उठता था 3 महीने से। यहाँ आने के बाद में अभी तक, आज मेरा आखिरी दिन है, 7 रोज का मैं थेरापी लिया, आज पूरा उठ गया मेरा। पूरा शिविर में भी अभी भी आप देख सकते हो, सब मेरा फ्री हो गया। पूरा ये हाथ ही घुमाता रहता, पूरा घूम जा रहा है। पीछे भी ये आप हाथ देख जाम सकते था, हो। कंधे जाम हो जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से चारों तरफ ये हो का गया है पूरा इसमें। दर्द, तो उसके लिए अभ्यास भी। चलो सभी खड़े हो जाओ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, आ बधु करवानु हो, ये सब करना है। और फिर और क्या क्या किया इसके लिए? फिर दर्द यहाँ भी तो था, हाँ, हर्पिस वाला यहाँ भी था। हर्पिक्स मेरे को हो गया 1.5 साल से, ये दर्द नहीं कम रहा था, पूरा घाव हो गया था कान से चारों तरफ। 3 रोज पहले 3 लीज लगाई, यहाँ 50% दर्द कम हो गया। और कल सुबह 2 लीज लगा, पूरा निशाना है, आप देख सकते हैं, अभी ताजा है। आज सुबह भी थोड़ा सा खून निकला, अभी पूरा फ्री हो गया। ये चलो, जैसे फ्री हो जलन गया। था, दर्द था, पूरा फ्री हो गया। और कंधा फ्री हो स्वामी गया, को बहुत बहुत नमन। और वजन कितना कम किया? दर्द पर 7 रोज में मेरा 5.5 किलो वजन कम किया शिविर में। वजन भी कम कर लिया। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। तुमको क्या फायदा हुआ? ये तो जबलपुर से है, ये दिल्ली से। हाँ। मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता था, 25 साल से रहता था। 25 साल से? और मैं यहाँ 5वीं बार आया हूँ। उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र 62 साल है। हाँ, जोरदार। तो इसमें जब से मैंने आपके साथ, स्वामी जी के साथ 2005 से मैं जुड़ा हुआ हूँ योगा में, और मैं 5वीं बार यहाँ आया हूँ। और पूरा जो है मुझे आराम है पूरे शरीर में। शुगर मेरी बढ़ गई थी, जोड़ों में दर्द था, सब मिटा लिए? हाँ, सब तकरीबन जो है 99% कवर है। क्या बात है। अब 1% तो थोड़ा बहुत उम्र के साथ कोई एक आधी चीज चले तो चलती रहना, अपने को परेशान नहीं करनी चाहिए। कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत, पहली बात तो हो ही नहीं, और कोई हो तो बोले चुपचाप रहे, मेरे को परेशान करने की जरूरत नहीं। योग से आप उसको धमका सकते हो। ओम स्वामी जी, मैं सुनीता मेरा नाम है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 2017 में मुझे आर्थराइटिस हो गया था, हाथ मेरा ऐसे हो गया था, न सीधा होता था न टेढ़ा होता, कुछ नहीं कर, ऐसे हो गया था, उंगली पूरी ऐसे हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, बहुत परेशान थी। फिर मुझे मेरी एक दोस्त ने बोला कि नहीं, तुम बाबा जी का योगा किया करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करो, योगा तो तुम कर नहीं सकती हो। तो फिर मैंने बहुत दिन तक लगातार बहुत देर तक अनुलोम विलोम और भ्रामरी सारे प्राणायाम मैंने करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद मेरा हाथ धीरे धीरे सीधा होने लगा। साथ ही साथ मैं हरसिंगार का काढ़ा भी पीती थी। उससे मेरा 3 महीने में गुंडी, गिलो या एलोवेरा बताता हूँ, वही घर में उससे मेरा 3 महीने में हाथ बिल्कुल सीधा हो गया और बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। यहाँ मैं आई थी, मुझे साइटिका का पेन था, थोड़ा सा वेरिकोज था,
और मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन यहाँ मुझे आए 7 दिन हुआ, 7 दिनों में मेरा ये सारी समस्या मेरी दूर हुई। यज्ञ से मुझे बहुत लाभ हुआ है। यज्ञ चिकित्सा बाबा भी जी की। एक बात और, मेरी एक बिटिया है 14 साल की, उसका वेट 32 से कभी नहीं बढ़ता था, कभी भी नहीं बढ़ता था। फिर मैंने पतंजलि का वेट गेन देना उसको शुरू किया। 2 महीने में उसका 6 किलो वेट बढ़ गया है। उसने आके कल मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी मैं 38 किलो की हो गई हूँ। तो मुझे ये बात तो बाबा जी से जरूर कह देना कि सबको पतंजलि का वेट गेन जरूर पिलाना, जिसका वेट बहुत कम है। बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई थी। मुझे आप पे मतलब अति विश्वास। मैं आस्था चैनल रोज देखती हूँ और 1 से 1.5 घंटा का प्राणायाम योगा जरूर करती हूँ। चलो बेटा बाबा खुश जी, रहो। ओम। ये वेट घटाते तो हैं हम, बढ़ाने वाला भी जो वेट गेन है ना पतंजलि का, उसकी इतनी डिमांड है सच में। ये तो माउथ पब्लिसिटी जैसे इसने बताया ना, तो फिर वो अपने 100, 200, 500 लोगों को बताते हैं। ओम बाबा जी। हाँ जी, क्या नाम है? उमा है। उमा। तो क्या हालत थी? अपोलो में गए थे हम। हाँ। ओम स्वामी जी, सासों के स्वामी, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी पत्नी को 2012 से रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। हाँ। हम अपोलो के चक्कर काट चुके हैं स्वामी जी, 3 वर्ष ट्रीटमेंट की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, साइड इफेक्ट होने लगे थे। आपको हम हमेशा टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं। मैंने आपका शिविर यहाँ पतंजलि योगपीठ में 2005 से लेकर 3 बार किया है, और महाराष्ट्र में आप आ चुके हैं, नांदेड़, वाशिम, दारवा में, वहाँ के भी हमने शिविर किए हैं। तो फिर क्या हुआ था इनको? पूना में अभी इनको आप जो प्राणायाम बताते सब करते रहते हैं, और उससे लाभ हो गया है। आर्थोग्रिड से लाभ हो गया है, पीड़ा नील से लाभ हो गया है, और एलोवेरा, मोट वाली मेथी, ये सब आप जो जो आपके प्रोग्राम में कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो हम सुन के। अभी हाथ पैर तो इनको क्या टेढ़े होने शुरू हो गए थे? हाँ, टेढ़े हो गए थे। हाँ। और उनको देना, बहन जी को देना। हाँ। और स्वामी जी पूरे बदन में इनके दर्द रहता था यहाँ से। हाँ। तो ऐसा कि सो नहीं पाती थी। तो हम आपकी जो जो दवाइयाँ बताते हैं वो सब किया, और योगाभ्यास करते रहे। आपको, और योगा प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण, योगा प्राणायाम 2-2 घंटा योगा प्राणायाम करती है सवेरे 5 से लेकर 7 अब क्या हालत बजे। है? अभी कितना सुधार हो गया? अभी कम से कम 70% सुधार हुआ है स्वामी जी। इसको दो माइक, इसको और दो। 2 बार हम आ चुके, 2019 और अभी आए। हाँ, बहुत कम हुआ। बहुत कम हो गया। हाँ। अब ये हाथ में माइक भी पकड़ रही है, चल भी पा रही है। ये तो खराब कंडीशन वाली, मैं क्योंकि देखा कि टेढ़ी मेढ़ी उठ रही थी, इसका मतलब इसको ज्यादा ही गड़बड़ था। हाथ में मूंगी रहती। हाँ? झंझनाट रहती। हाँ, हाथ भी, पैर भी, पूरा शरीर भी। तो 2 साल क्या ये अपोलो के चक्र क्यों काटे? हमें मालूम नहीं था। कि ये अब वो वहाँ क्या देते हैं? पेन किलर, स्टीराइड। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो आजकल एक नया कार्यक्रम होगा बायोलॉजिकल, दे करके आदमी को फिर डायबिटीज और कर दें, आंखों की रोशनी चली जाए, किडनी खराब हो जाए, शरीर बेकार हो जाए। थैला भर भर के गोलियां देते थे। थैला भर भर के। हाँ, क्या नाम? उमा। उमा। हाँ, चलो भाई, उमा को आशीर्वाद है। जब आई थी विमलेश तब क्या था और अब क्या है जरा? जब मैं आई थी स्वामी जी तो मेरे से चला ही नहीं जाता था, मेरे जोड़ों में दर्द, ये जो है ये मुड़ता ही नहीं था। मुड़ता ही नहीं था? मुड़ता ही नहीं था, बहुत दर्द होता था दोनों ये हाथ के। और अब देखो, और चल लेती हूँ मैं 5 किलोमीटर, यहाँ मेरे से आधा किलोमीटर, क्या इतनी दूर भी नहीं चला जाता था। चलने में भी दिक्कत, हाथ मोड़ नहीं बढ़ा जाता। और गर्दन की क्या हालत? गर्दन तो मेरी अकड़ी रहती थी, बिल्कुल अकड़ी रहती, जाम ऐसे करती थी ना, बस इतनी। अब तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ला, अब गर्दन फ्री हो गई, हाथ भी फ्री हो गया। हाँ। घुटने कमर फ्री हो गई। फॉलो मैं आपको जब से मैं रिटायर हुई हूँ, ड्यू से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरा पेट इतना बड़ा था। हाँ, इतना बड़ा था। मोटी थी? बहुत मोटी थी, बहुत मोटी थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था। अब 5 साल, जब से 16 से रिटायर हुई हूँ, अब आप देख लो मेरा पेट बिल्कुल
ये बात तो ठीक है विमलेश ने, जिनको भी रिटायरमेंट के बाद ना लोग जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ों से भर जाते हैं। रिटायरमेंट होते होते पूरे खुद ही रिटायर हो जाते हैं, बॉडी भी रिटायर हो जाती है, माइंड भी रिटायर हो जाता है, दिल दिमाग भी रिटायर हो जाता है। तभी तो लोग गवर्नमेंट कहते हैं अब तुम हमारे किसी काम में चलो जाओ। तब योगा करना शुरू करा स्वामी जी, तब मैं रिटायर लोगों के दोबारा टायर लगा देता हूँ। चलो दौड़ो दोबारा। एक चीज और पूछनी है साहब, मैं जो आंवला खाती हूँ वो दिक्कत तो नहीं करेगा? अभी एक बार दर्दें खत्म करने के बाद खाया करो। अभी एलोवेरा पिया करो, गोखरू पिया करो, थोड़े दिन तक पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड खा लो, जिससे एक बार मजबूत बन जाए हड्डियाँ। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि, और बाकी सेज के लिए तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, ये 2 ही पर्याप्त हैं। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर आंवला मत खाना। स्वामी जी एसिडिटी के लिए क्या करें? व्हीट ग्रास बेस्ट, व्हीट ग्रास लो, व्हीट ग्रास और एलोवेरा एसिडिटी के लिए। और ये जो है एलोवेरा फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही अपना ले लो। नहीं, घर में लगा रखा है। हाँ फ्रेश बढ़िया। मैं शिव की नगरी शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ महाराज। अच्छा। हाँ, मेरा क्या है, पहले पैर मुड़ते नहीं थे, ऐसे बैठ नहीं पाता था मैं। अभी बैठ रहा हूँ आपके सामने आराम से। कितनी उम्र है? मेरी करीब 54 साल की उम्र है, 64 साल की, सॉरी 64 साल की उम्र है। तो पैर मुड़ने बंद हो गए थे? हाँ, ये पैर मुड़ता नहीं था, मतलब ये मुड़ के बैठा हूँ आराम से। और कमर में दर्द थोड़ा आराम कम मिला है, लेकिन दमे में मेरे को बहुत पूरा आराम मिल गया है। मैं ये मान लो 100 कदम चलने पे मेरी सांस फूलती थी, आज मैं भोजनालय से आप नारायण तक पैदल जाता हूँ और 4 चक्कर लगाता हूँ, सुबह शाम, 2 सुबह 2 शाम। उसके बाद आपके खुल जाता है। उसके बाद आपके उसमें प्रणाम में आता हूँ महाराज जी। वहाँ पे अपने अनुलोम विलोम, कपाल भारती और अपने भुजंगासन, मरकट आसन ये कर लेता हूँ मैं। चलो बहुत आशीर्वाद बाबा जी। प्रणाम। मैं लखनऊ से करो पूरा। माया आनंद, समाज सेविका हूँ। तो मेरा काम था सुबह से निकल जाना और बच्चों को पढ़ाई लिखाई, जो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, मछलियाँ मारना, ये करना, उन लोगों को पकड़ करके स्कूल में एडमिशन करवाना। एक तरह से मैं समाज सेविका हूँ, तो वो था। लेकिन जब से कोरोना काल आया तब से मुझे कर्फ्यू वगैरह, ये क्या, अरे जो मतलब ये, हाँ कोविड वगैरह आया तो मतलब कर्फ्यू टाइप जो लग गया था, निकलना बंद हो गया था। तो उसमें कंफर्ट जोन, हाँ लॉकडाउन, सॉरी, तो उसमें हम कंफर्ट जोन में चले गए और मेरे घुटने खराब हो गए। डॉक्टर को इसके बाद दिखाया, डॉक्टर ने कहा चलना फिरना बंद हो गया, तो चलना फिरना, लॉकडाउन में घुटने लॉक हो गए। लॉकडाउन में घुटने लॉक हो गए। मैंने पहले ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा, क्योंकि हमेशा उछलते कूदते फुदकते रहते थे। तो लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसा असर आया कि मुझे आश्चर्य होने लगा, ऐसा कैसे ही आ गया, ऐसा हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। यहाँ तक कि कुछ भी अपने कपड़े भी नहीं साफ कर पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। लेकिन यहाँ आकर के, योग ग्राम में आकर के मैंने बैठना शुरू कर दिया है। 3 दिन बाद ही मैंने शुरू कर दिया यहाँ बैठना। पहले नहीं तो चारपाई पर ऐसे वहाँ बैठते थे बेड पर। और यहाँ जो भी थेरेपी, इतना फायदेमंद हुआ बैठना, और मेरी अब लगता है कि मेरी चाल भी बदल गई एकदम जो है। नहीं तो सब लोग वहाँ, हम लोगों को लखनऊ से हम लोग 4 लोग आए हैं, सब लोग कहते थे 4 लंगड़ी जा रही हैं, 4 लंगड़े जा रहे हैं हरिद्वार, देखे क्या फायदा करके आते हैं ये लोग। 4 लंगड़े आए थे, एक तो यही बैठी है क्या? 3 हम लोग हो गए, एक कांति, 3 इधर ही बैठी है, कांति जी हो गई, और वो चौथी हो कांति लंगड़ी। हाँ। अब तो लंगड़ी सब ठीक हो गई। तो सभी लोग, बच्चे और सभी के पति लोग स्टेशन पर छोड़ने आए थे। सब ने चलो 4 लंगड़ी को हम लोग भेज कर आ रहे हैं, देखते हैं वापसी में क्या अंतर मिलता है। जा करके दौड़ लगाना अपने पतियों के साथ। लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि हमको यहाँ बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छा लगा। और इस बार तो हम लोग हफ्ते भर के लिए आए हैं, आज शाम को हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन अगले बार और ज्यादा टाइम के लिए आएंगे हम लोग जो है। हाँ, पूरी कायाकल्प करके जाना, जैसे शादी में आई थी वैसे हो जाना। एक तो मेरी गर्दन नहीं मुड़ती थी बिल्कुल भी, और घुटने से मैं बहुत लचक के घुटने चलते थे मेरे। और अब 7 दिन में मेरे घुटने लचक के चलते थे। अब तो घुटने मोड़ के बैठने लगी। बैठ तो मैं आराम से, पैर मोड़ के बैठे, ऊपर बैठ। ये पैर मोड़ के बैठने लगी, पहले चलती भी तो लचर पचर चलती थी, ये तो ठंडी पर ही बैठ गई। मैं आराम से 1-1 घंटा, माइक में बोल, माइक में, 1-1 घंटा कर लेती हूँ मैं आराम। अब 1-1 घंटा आराम से बैठ लेती है। चलने में लचर पचर हो रही थी। और गर्दन कितनी मुड़ती थी? गर्दन तो बस इतनी। अब पूरी गर्दन मुड़ने लग गई। कमर में
पूरे शरीर में दर्द। वात का प्रकोप था। अब ये वात को समझते नहीं, वात पित्त कफ ये मूल सिद्धांत है, इसी का विस्तार है ये सारे रोग। अब उसी को हम बैलेंस करते हैं। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद में मिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम बाबा जी। हमें 10 साल से हमें वो अर्थराइटिस है और थायराइड भी है। हम पहले चल नहीं पाती थी, योग के प्रभाव से हम थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं और बैठ भी जाते हैं। हमको यहाँ आने से बहुत फ़ायदा मिला, यही सुन के आपके पास आए हैं कि हमारी सारी बीमारी जन्म तक का ख़त्म हो जाए। जन्म से लेके अब तक जितने भी हाँ, जितनी बीमारियाँ हैं सब ख़त्म हो जाए। ये ठीक है। हाँ, इसमें आपकी दवाइयाँ भी बहुत काम कर रही हैं और योगा भी, और थेरेपी भी ले रहे हो ना? थेरेपी भी ले रहे हैं। सारी चीज एक साथ चारों तरफ से 10 दिशाओं से घेर लेते हैं हम बीमारी को। हाँ, हमें थायराइड भी बहुत दिनों से है, 15-20 सालों से। तो ऊंचाई भी ज्यादा करना है। हाँ, 11-11 21 बार। हाँ, करते रहते रहे। ओम बाबा जी, उषा है मेरा नाम। कहाँ से आई हो? महाराष्ट्र से, बुल्ढाना से हूँ। महाराष्ट्र से। तो क्या हाल था तेरा? मेरा 7 साल पहले साइटिका था ये, तो मेरे को एलोपैथी दवाई ली, लेकिन एलोपैथी से कुछ नहीं। मैं योग से बाबा जी 18 साल से जुड़ी हूँ आपसे। 18 साल पहले मैंने योग किया, बड़ी लड़की थी एक, उसके बाद मेरे को दूसरी बच्चा चाहती थी, लेकिन एलोपैथी दवाई ली तो लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आया। बाबा जी योग किया, दवाई सब छोड़ दी, 6 महीने में एक गुड़िया हो गई दूसरी। और बाबा जी मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 12 साल बाद मुझे दूसरी लड़की होगी। मैंने सब दवा खाने छोड़ दिए, एलोपैथी दवाई छोड़ दी, सिर्फ आपकी योगा की, तो मेरे को ये रिजल्ट आया बाबा जी। सब मैं तो आपको भगवान मानती हूँ। और अभी इधर आई तो यूरिक एसिड बढ़ा था, ये एक पैर से चलते नहीं आता था, रात में उठे तो अभी मैं 6 दिन में सही चल सकती हूँ रात में भी। और साइटिका भी बहुत कम लग रहा है मुझे अभी। ओम बाबा जी। मेरा नाम विद्या है। वो अभी मेरे को घुटनों का दर्द था, 2-3 अटैक आ चुके थे। अर्थराइटिस? हाँ, 2-3 साल पे आते रहते हैं। अर्थराइटिस के भी अटैक आते हैं, जैसे अस्थमा के आते हैं, जैसे हार्ट अटैक आता है, जैसे सोराइसिस का अटैक आता है, ऐसे अर्थराइटिस के भी है। तो इसलिए मैं यहाँ आई तो मेरे को बहुत हल्का लगा, आराम है। मैं बिल्कुल डगमग चल पाती थी, अब ठीक से चल पा रही हूँ, थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। मेरा 60% तो ठीक हो गया है। और प्लस अब दवाइयाँ भी ले जाऊँगी, जो आपने बताया वहाँ खाऊँगी तो बिल्कुल। योग तो कमाल का है बाबा जी, योग से तो इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण और योग की लग रहा है कहाँ आ गए। कहाँ से आई है? लखनऊ से। चलो बहुत अच्छा। स्वामी जी प्रणाम। मेरे को भी फ्रोजन शोल्डर था और यहाँ आने के बाद में पंचकर्मा भी किया, और कायरोप्रैक्टर जो हैं उनके साथ भी उन्होंने भी मेरी थेरेपी करी, उससे मेरा हाथ पूरी तरह खुल गया। ये हाथ खुलता नहीं था। तूने लीच नहीं लगवाई? लीच नहीं लगवाई। ये लीच से भी खुल जाता है, और कायरोप्रैक्टिक से खुल गया, एक्यूप्रेशर और थोड़ा सा मसाज, और उनसे भी खुला, काफ़ी फर्क पड़ा। और मैंने अपना वजन भी कम किया यहाँ पे आने के बाद, लगभग 15 किलो। 15 किलो। और बेटे का सीधा लगभग 50 किलो। 50 किलो। स्वामी जी, मेरी पिंडलियों में बहुत दर्द था। मेरे को अभी 2 दिन हुए आए हुए, मेरे को बहुत आराम हुआ है। ये माताओं बहनों को पिंडली में दर्द, और वो फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो सड़सी चलने लगती है अंदर ना। हाँ, बहुत दर्द है, मतलब पिंडलियाँ भी बिल्कुल पत्थर की तरह हुई हुई हैं, तो उससे बहुत आराम आया है मेरे को। ओम बाबा जी। हाँ जी, मैं 15 साल से अर्थराइटिस से परेशान थी। 15 साल से? जी। यहाँ मुझे आकर के आज 5वां दिन है। मेरी सुबह उठो तो मेरी मुट्ठी नहीं बंद आती थी, एक कंधे नहीं उठते थे, कपड़े नहीं बदल पाती थी। अब तो और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत फायदा हुआ। अब तो हाथ उठा, दूसरा भी उठा, दोनों हाथ उठ रहे, और मुट्ठियां बंद कर। मुट्ठी बंद होती नहीं थी घर पर थी तो नमक पानी डाल बीमारी धराशायी कर दी 5 ही दिन में। जी। कहाँ से आई है? जी, मैं गुजरात बड़ौदा से आई हूँ। અને ગુજરાતીઓ લોકો આમ કહે કે બહુ ઠંડા લાગે, ગુજરાતમાં તો શરદી ઓછી હોય ને, ઠંડ ઓછી હોય તોય તો પણ ઓછી ઠંડ હોય તો પણ भी મારા હાથ નહીં વાળાતું. અત્યારે વળાય છે બધું, વળાય છે વધુ થાય છે. ગુજરાતી લોકો અને મહારાષ્ટ્ર વાળા આવે ને
તો એના શરૂઆતમાં તો આમ લાગે કે ક્યાં આવી ગયા સવારે સાંજે, પછી દિવસમાં બધું આનંદ થાય. હા? સવારે સાંજે તો આમ કે આ બહુ ઠંડા લાગી છે, આમ થાય. હા? અત્યારે પૂરું મટી જશે. હા, ફક્ત 7 દિવસ નહીં, તમે 10-15 દિવસ રહેજો. હા, 10-15 દિવસમાં બધી થેરાપીઓ લઈ લઈને लीज थेरापी और ये एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिर उपवास ज्यादा से ज्यादा करना. उपवास 4 दिन हुए थे बाबा जी, और मुझे अंग्रेजी दवाइयाँ खा करके मेरे नसों में ब्लॉकेज हो गई है, तो पूरे पाँव काले हो गए. तो लीज थेरापी भी ली हूँ, जिससे मुझे फायदा हुआ है. डॉक्टर लीज से वो काले पीले पाँव ठीक हो जाते हैं. हाँ, बहुत फायदा हुआ बाबा जी. क्या नाम है? तारा देवी. तारा तर जाएगी अब तो. हाँ, प्रणाम स्वामी जी. जी. मेरे टेनिस एल्बो में एक बार की लीच से ही एकदम दर्द ख़त्म हो गया, जो कि 1 साल पुराना दर्द था, और दोनों घुटने का दर्द ख़त्म हो गया एक बार की लीच थेरापी से, और वो दर्द था मेरा 2014 का. ये अनामिका की बहुत बड़ी बात है कि एक बार की लीच ने, आज हमारे पास 2-3 लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि एक बार भी कोई थेरापी करते हैं उसका भी बेनिफिट होता है, और लगातार कुछ रोगों में करनी पड़ती है. तेरे पति को फैटी लीवर है, वो भी ठीक हो जाएगी. जी स्वामी जी. फैटी लीवर के लिए सर्वकल्प, कायाकल्प 1-1 चम्मच काढ़ा, और खाली पेट लिवोग्रिड, और खाने के बाद लिवामृत. जी. ये लिवोग्रिड खाली पेट, ये खाने के बाद. जी. और फैटी लीवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, ग्रेड 2, 3 2 सप्ताह में, और परहेज करें, लौकी कल्प कर लें. जी स्वामी जी. लौकी कल्प करेंगे. ज़्यादा ही भूख लगे तो थोड़ा अंकुरित खा लेंगे. जी. फ्राइड बंद, तला हुआ बंद, मसाले बंद, बाकी सब बंद. जी. सर्वकल्प, कायकल्प पीना, थोड़ा अंकुरित, थोड़े फल, जी. वेजिटेबल्स, सूप, और क्या नाम है, सलाद, लिवोग्रिड लिवामृत. जी. फैटी लीवर नहीं तो ये लीवर सिरोसिस में बहुत बुरी बीमारियां एक के बाद दूसरी बढ़ती चली जाती हैं. ओम स्वामी जी. हाँ जी बहन. हाँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ. मेरे सर में, हाथ पैर में बहुत बड़ी बड़ी छाले आ जाती थी, एकदम फुंसी हो जाती थी. मैं रात भर नहीं पाती थी, मेरे को बहुत खुजली होती थी, बहुत ज़्यादा ही. और यहाँ आते ही मेरे को दूसरे दिन से सारी प्रॉब्लम ठीक होने लगी. आज मेरे को 7वां दिन है. आज मेरी बहुत कम से कम 50 से 60% प्रॉब्लम दूर हो गई है मेरी. फुंसी हो गई थी? हाँ, फुंसी हो जाती थी, और एलोपैथिक दवाई से फफोले आ जाती थी बॉडी में. पूरे बॉडी में फफोले? पूरी बॉडी में फफोले आ जाती थी मेरे को एकदम. और मेरे घुटने में भी बहुत दर्द था, वो भी 7 दिन में मेरा बिल्कुल दूर हो गया है. और पैर दर्द भी दूर कर लिया. हाँ, और पैर बिल्कुल अकड़ जाते थे मेरे. इतनी ठंड में मैं रह ही नहीं पाती थी छत्तीसगढ़ में. आज तो ठंड बहुत कम होती है छत्तीसगढ़ में. आज तो ठंड की पराकाष्ठा है. इस सीजन की सबसे अच्छी ठंड है आज. हाँ हाँ. हाँ स्वामी जी. लो, घुटने का दर्द भी ठीक कर लिया. हाँ, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है. ये स्वर्ग है धरती का. ओम स्वामी जी. हाँ, अनुलोम विलोम करो. बाकी स्वामी जी 20-25 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, और मेरे साइटिका था या पता नहीं कौन सा दर्द था, ये यहाँ से लगा के पैर तक नीचे तक, और मैं 10 फुट भी नहीं चल पाती थी. और वहीं पे फिर अकड़ जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर बैठ के थोड़ा रुकती थी, फिर चलती थी. उसका योग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया. कब ख़त्म हो गया इसका मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या होगा. अब मुझे घुटनों में और कमर में पेन है, लेकिन उसमें भी अब मैं आई हुई 5-7 दिन हो गए, मुझे काफ़ी आराम है. बस इसको कंटिन्यू कर लेना. अब सारी चीज़ों को, जो चीज़ें सिखाते हैं ना, उसको फॉलो करना. मेरा 1 साल से यूरिक एसिड बढ़ गई थी. 1 साल पहले. 1 साल से? 1 साल पहले बढ़ गई थी. माइक पास में रखो. हाँ, अभी मैं उसको घर में ही ठीक करवाए हैं. उसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम हो रही. तो अभी क्या हाल है? अभी ये बहुत कम हो गए हैं. कम हो? कहाँ से आई हो? मैं जबलपुर से. जबलपुर से आई है. यूरिक एसिड बढ़ गया था. अब यहाँ जो भी प्रोसेस कराते, शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण से यूरिक एसिड. मेरा ईयर में गोखरू है ना. हाँ, मेरा ईयर में होल हो गई थी, वो पर्दे का. वो भी 7 दिन में मैंने 10 साल पहले ही ठीक करा दिए. हाँ. वो भी कान का छेद भर जाता अपने आप अनुलोम विलोम से. और अब तो ईयर ग्रिड वटी और ग्रिड ड्रॉप भी आ गया. चलो, बहुत आशीर्वाद. आप तो व्हीलचेयर पर आ गई थी कांति जी. कैसे, कितनी उम्र है? मेरी 72 ईयर्स की एज है.
कार्टिलेज घिस गए थे या घुटने में दर्द हो गया था, क्या हुआ? मुझे घुटने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कार्टिलेज घिस गए हैं। बेटा मेरा विंग कमांडर है, तो मुझे कमांड हॉस्पिटल में ये मौका मिला कि मैं इसका वो करवाऊं एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा दोनों घुटनों का। तो उन्होंने डेट दे दी कि थोड़ी ठंड में करवाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक मैंने और दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ना कराना पड़े। आपका चैनल इंडिया टीवी देखा तो उसमें देखा कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये ऑप्शन ना रखूँ अभी ऑपरेशन कराने का, और मैं इसी से प्राणायाम और यज्ञ और कपालभाति इन सबसे ही इसको ठीक करना ज़्यादा उचित मैंने समझा। और मैंने उसी कार्य में मैं लग गई और मैंने 2 महीने के अंदर अपने को मतलब चलने योग्य पा लिया। मैं चलने लग गई, जो पहले मैं चला करती थी उतनी ही चलने लग गई। और फिर मैंने 1 साल में मैं बैठने भी लग गई पलथी मार करके। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे यहाँ आर्य समाज में भी कि ये बैठ करके फिर से यज्ञ कराने लग गई, ब्रह्मा के आसन पे बैठने लग गई। तो एक वो बड़ी उपलब्धि हमारे आर्य समाज में भी लोग मानते हैं इसका। तो यज्ञ आर्य समाजમાં શરૂઆતથી થાય છે, પછી શાંતિ કુંજ એનો ઘણો બધો પ્રચાર કર્યો, પણ એ ખરી ધાર્મિક કર્મકાંડ નહીં, આ ઔષધ છે, આ ઉપચાર છે। હા, આ એક જેમ હું કહું છું ને, મોડર્ન મેડિકલ સાયન્સની સીમાઓ જ્યાં પૂરી થઈ જાય ત્યાંથી યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, નેચરોપેથી આ શરૂ થાય છે। તો આનો તો એક અનુભૂતિ તો આ કર્યું। તો આ યજ્ઞ થેરાપી હા એ પણ ઘણો મોટો લાભ કરે છે। હા, અને આર્થરાઇટિસમાં હા ઘણી બધી એમ બહેનો છે જેનો ફાયદો થયો છે। તો એક એક કરીને કપાલભાતિ એ તો પ્રાણાયામ કરવું જ છે। અને જે ઔષધિઓ છે, ભૂખ્યા પેટે પીડા નીલ લેવાનો, આ જમ્યા પછી ઓર્થોગ્રીટ લેવાનો, અશ્વગંધા કે અશ્વશિલા અને શિલાજીતનો ડ્રોપ, આ બધું નાનકડી ગોક્ષરાદી, ચંદ્રપ્રભા, ગોકરુનું પાણી અને ગોધન અર્ક, આ નાનકડી નાનકડી વાતો છે, એનાથી ઇન્સ્ટન્ટ ફાયદો થાય છે। પણ આ ફાયદો જે પામ્યું છે ને એ પોતાના મુખથી બોલે ના તો એનાથી બીજાને પણ ઇન્સ્પિરેશન મળે।